हेलो क्लास, गुड मॉर्निंग। आज का हम टॉपिक आपके सामने शेयर करने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री फार्मूला। आपका ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। और आज हम जो आपके सामने जो डिस्कशन करने वाले हुए बेसिक क्लास है, जो कि आज हम फार्मूला इसमें बताने वाले हैं। सबसे इजी तरीके से मैं आपको बताऊंगा फार्मूला। अगर आप मेरा वीडियो जो है शुरू से अंत तक अगर देख लोगे तो 100% मैं विश्वास दिलाता हूँ कि आपका जो है डिफरेंशिएशन और ऑपरेशन का जो है आपका जो फार्मूला दिमाग में बैठ जाएगा। और कैसे करते हैं उसको भी हम पहले पूरे शुरू से चलेंगे। जिससे त्रिकोणमिति जो आप पढ़ते हो, त्रिकोणमिति और ट्रिग्नोमेट्री ना, दोनों जो है मतलब नाम सेम है। हिंदी वाले जो बोलते हैं त्रिकोणमिति बोलते हैं और इंग्लिश मीडियम वाले बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री बोलते हैं। तो आज हम इसी पर टॉपिक पर बात करेंगे। आज जो बेसिक क्लास ये आपका है और त्रिकोणमिति क्या जो एक फंक्शन है, जो फार्मूला है, यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं। अगर ये पूरा अगर आप वीडियो देख लेते हो तो आपको जो है पूरा फार्मूला जो है आपके दिमाग में बैठ जाएगा, क्योंकि हम पूरा जो है छोटे पॉइंट जो है ऑपरेशन करके मैं बताऊंगा यहाँ पे कि कैसे उसको निकालते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को, ध्यान दीजिए। देखिए, आपने पढ़ा होगा जो फार्मूला पढ़ा होगा sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर इक्वल टू 1 पढ़ा होगा ना। तो मैं थोड़ा सा रफली में थोड़ा सा समझाना चाहता हूँ आपको, ध्यान दीजिएगा। स्टार्टिंग से चलते हैं आपका फार्मूला के हिसाब से। अगर स्टार्टिंग से लिए स्टार्ट करते हैं sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, आप लोग भी नोट करते चलो। इक्वल टू कितना होता है? 1 होता है। आप लोग भी नोट करो फटाफट। sin स्क्वायर थीटा बराबर लिख सकते हैं यहाँ पे 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, पता है, पता होगा। अगर मैं यहाँ पे cos स्क्वायर किसी से निकालना चाहता यहाँ पे लिख सकता हूँ cos स्क्वायर थीटा बराबर लिख सकता हूँ यहाँ पे 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। एक फार्मूला से कितने फार्मूला बन गया? यहाँ पे 3 फार्मूला बन गया। एक फार्मूला से कितना बन गया? यहाँ पे 3 फार्मूला बन गया। इसी तरह अब चलते थोड़ा सा। अब ये sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू यहाँ पे 1 है। इसी तरह आप पढ़ोगे कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा है। ठीक है, अब ध्यान दो यहाँ पे 1 मेरे को वैल्यू लाना है, यहाँ पे होगा सेक स्क्वायर थीटा। ध्यान दो ये 10 जो इधर आएगा तो यहाँ पे माइनस में आएगा, माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना आएगा? यहाँ पे 1 आएगा। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना आएगा? यहाँ पे 1 आएगा। ठीक है, फिर देखो कितना समझ आ गया। अब इसके बाद जो हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे ध्यान दो। अगर आप जानते हो कि टेन, देखो यहाँ पे एक चीज आप बेसिक चीज समझो। यहाँ पे साइन थीटा बराबर क्या होता है? साइन थीटा बराबर 1 बाई कोसेक थीटा होता है। क्या होता है? 1 बाई कोसेक थीटा। ठीक है, कॉस थीटा बराबर क्या होता है? देखो ये फंक्शन जो है यहाँ पे मैं पुट करने वाला हूँ। कॉस थीटा बराबर क्या होता है? यहाँ पे 1 बाई सेक थीटा होता है। और टेन थीटा बराबर होता है यहाँ पे टेन थीटा, ध्यान दो यहाँ पे टेन थीटा बराबर होता है, टेन थीटा बराबर होता है 1 बाई कॉट थीटा। ठीक है, अगर इसी को मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट करना चाहूंगा कोसेक थीटा स्क्वायर थीटा, कोसेक थीटा बराबर होता है यहाँ पे 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा बराबर मैं लिखना चाहूंगा तो यहाँ पे आएगा 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा। अगर मैं कॉट थीटा बराबर लिखना चाहूंगा तो यहाँ पे आएगा 1 बाई टेन थीटा। और एक से और ध्यान दो, यहाँ पे नोट करो कि टेन थीटा बराबर क्या होता है? यहाँ पे टेन थीटा बराबर यहाँ पे लिख सकते हैं साइन थीटा बाई कॉस थीटा। और कॉट थीटा बराबर लिख सकते हैं यहाँ पे कॉस थीटा बाई साइन थीटा। ये आपका इंपॉर्टेंट है, इसका यूज होता है। ठीक है, तो इसी को यूज करके जो हम यहाँ पे फार्मूला यूज करेंगे। तो ये आपका एक बेसिक था। ये क्या है? आपका बेसिक है, आपका बेसिक इन्फॉर्मेशन नॉलेज है। ये आपको होना चाहिए। जो भी आप मैथमेटिक्स के अगर स्टूडेंट हो, या चाहे बायो को हो चाहे केमिस्ट्री को हो, इसका यूज होता है फंक्शन। तो ये आपका बेसिक है। चाहे वहां पे अगर मैथमेटिक्स से स्टूडेंट है तो उनको भी ये समझ आएगा, और केमिस्ट्री या बायो से अगर स्टूडेंट होंगे तो उनको भी समझ आएगा, क्योंकि इसका यूज है आपका फिजिक्स में, बायो में, केमिस्ट्री में कहीं ना कहीं इसका यूज कर देता है। तो यहाँ से अगर आप पढ़े रहोगे तो यहाँ पे काफी आपके लिए बेहतर होगा समझने के लिए। तो ये आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक था। अब सुनो, फार्मूला बेस पर हम चलते हैं। ये नोट कर चुके हो? नोट कर चुके हो? इसको हम साफ करते हैं ना। देखो इसके बाद जो आपका फार्मूला है इसको हम साफ करते हैं। इसके बाद जो है देखो, आपने पढ़ा कि सेक थीटा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना आता है? यहाँ पे 1 होता है। अगर सेक थीटा बराबर अभी हमने क्या बताया? 1 बाई कॉस सेक थीटा बराबर क्या बताया हमने? 1 बाई कॉस बताया। यहाँ पे मैं पुट करता हूँ। मैं देखो डायरेक्ट मैं कर दूंगा, लेकिन मैं आपको समझाना चाहता हूँ। यहाँ पे अगर मैं लिखूंगा तो 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा
यहाँ पे लिख सकता हूँ माइनस, देखो ध्यान दो, यहाँ पे लिख सकता हूँ माइनस, यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। या एक काम करो, इसके स्थान पे अपन जो है लिख सकते हैं, यहाँ पे ध्यान दो, इसके स्थान पे क्या लिख सकते हैं, 1 बाई कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं, राइट। अब ध्यान दो, अगर आप कॉट के रेस्पेक्ट में अगर निकालना चाहोगे तो ये क्या हो जाएगा, ध्यान दो, कॉट के रेस्पेक्ट में अगर निकालना चाहोगे तो कॉट, ये तो आपका फार्मूला है कि मतलब इस टॉपिक से यहाँ पे हम चेंज कर सकते हैं। अगर कॉट के रेस्पेक्ट में अगर 1 निकालना होगा तो यहाँ पे क्या लिखोगे, देखो ये तो आपका एक हो गया 1। अगर नेक्स्ट में अगर बात करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा, यहाँ पे क्या जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है 1, कोसेक स्क्वायर थीटा 1, ठीक है। कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है 1। तो आपको ये पता चल गया, क्या पता चल गया कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है 1 होता है, और कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है 1 होता है। इतना समझाया, इसको साफ करें। अब सुनो, नोट कर लिया। इसके बाद जो है फंक्शन जो अगर उठाते हैं, ध्यान दो, ये दिमाग में रख लेना, ठीक है। ये टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, टेन थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता है, और कॉट थीटा इक्वल टू क्या होता है कॉस थीटा बटे साइन थीटा होता है। तो अगर आप जानते हो कि अगर यहाँ देखो साइन ए प्लस बी हम ले जाते हैं, साइन ए प्लस बी बराबर आप पढ़ोगे, साइन ए प्लस बी, ये इंपॉर्टेंट आपका है, इसका यूज होता है फिजिक्स में, बहुत जगह इसका यूज है। अगर इसको पढ़ोगे तो क्या पढ़ा होगा, साइन ए इंटू कॉस बी और प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, ठीक है। यहीं से एक फार्मूला बन जाता है आपका साइन 2a बराबर, क्या मिलता है साइन 2a बराबर, मतलब आप ये तो एक फार्मूला ये बन गया, एक फार्मूला आपका ये बन गया। अगर मैं a बराबर b पुट कर दूं, ध्यान दो यहाँ पे a बराबर अगर मैं b पुट कर दूं, यहाँ पे a बराबर b मान रख दूं यहाँ पे, तो यहाँ पे a का स्थान पे b रख दो या b का स्थान पे, मतलब दोनों a बराबर b रख दो, ठीक है। तो दोनों एक ही सेम रखना पड़ेगा, या तो a लो या तो b लो, ठीक है। तो मैं a रखता हूं, ठीक है। तो मैं यहां पर रखूंगा तो साइन a प्लस a बराबर साइन a इंटू कॉस a और प्लस कॉस a इंटू क्या जाएगा यहाँ पे साइन a। देखो मल्टीप्लाई में ना, चाहे 4 इंटू 3 लिखो चाहे 3 इंटू 4 लिखो, दोनों बात एक ही आता है, 12 ही आना है ना। तो मतलब मल्टीप्लाई में है तो आप इसको जो है ध्यान दो, इसको जो है साइन 2a लिख सकते हो। यहाँ पे ये देखो थीटा है, ध्यान देना, ये थीटा है, थीटा एंगल को रिप्रेजेंट करेगा। यहाँ पे लिखेंगे साइन ए इंटू कॉस ए, इसको भी लिख सकते, इधर इसको ले आते हैं तो साइन इंटू कॉस ए, दोनों सेम दिख रहा है, तो 1 प्लस 1 बराबर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे 2 साइन ए इंटू कॉस ए, ठीक है। तो जो ये फार्मूला अगर आता है आप पढ़ोगे, बहुत रट्टा मारते होगे, साइन 2a बराबर होता है 2 साइन इंटू कॉस ए, 2 साइन इंटू कॉस ए, बहुत याद करते होगे, ये यहीं से निकलता है। इसका एक माइनस वाला भी होता है, ध्यान दो, इसका साइन ए माइनस बी बराबर हो जाएगा यहाँ पे साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, साइन बी। अगर माइनस के रेस्पेक्ट में बात करो तो साइन जीरो, साइन जीरो का मान कितना होता है 0। अगर आप ये वैल्यू यहाँ पे पुट करते हो, मतलब ए बराबर अगर बी पुट कर देते हो, तो यहाँ पे क्या आएगा साइन ए माइनस ए करोगे यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो साइन ए इंटू कॉस ए, यहां पे भी जाएगा कॉस ए इंटू साइन ए। देखो ये माइनस में हो गया ना, तो ये 0 दे दिया, तो मतलब 0 के केस में हमारा नहीं बनता है। तो साइन 0 की वैल्यू इसलिए तुम लोग पढ़ते हो, साइन 0 की वैल्यू कितना होता है 0 होता है, कितना होता है 0 होता है। तो आप ये भी बोल सकते हो साइन 0 की वैल्यू कितना होता है 0 हो सकता है, तो यहीं से निकलता है ये, ठीक है। अब सुनो, ये साइन ए प्लस बी बराबर आपको पता चल गया साइन इंटू कॉस ए प्लस कॉस इंटू साइन बी, और साइन ए माइनस बी का अगर फार्मूला बात करेंगे, साइन ए माइनस बी का फार्मूला बात करें तो साइन ए माइनस बी का फार्मूला आपका ये होगा साइन इंटू कॉस बी और माइनस कॉस इंटू साइन बी। तो देखो ये आपको पता चला, ये आपको पता चला कि अगर आपसे पूछता है साइन ए प्लस बी बराबर, तो साइन ए इंटू कॉस बी और प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। अगर प्लस बोलेगा तो यहाँ पे प्लस लगाओगे, अगर माइनस अगर होगा तो यहाँ पे सिर्फ क्या लगा दोगे माइनस लगा दोगे, बाकी दोनों जो है सेम हो जाएगा, दोनों क्या हो गए यहाँ पे सेम आएगा। इतना समझाया,
ये साइन ए प्लस बी के हिसाब से हमने निकाला, तो क्या निकला यहाँ पे साइन 2a बराबर 2 साइन इंटू कॉस ए, 2 साइन इंटू कॉस ए, 2 साइन ए इंटू कॉस ए। दिमाग में बैठ गया? आगे चलते हैं। ये साइन ए प्लस बी था, इसी तरह हो जाएगा आपका टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला बनेगा, टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला बनेगा, टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला नोट करते रहना कॉपी में। टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला अगर हम बात करेंगे यहाँ पे, तो ए प्लस बी बराबर अगर नोट करना चाहेंगे यहाँ पे तो हो जाएगा टेन ए इंटू टेन बी, सॉरी टेन ए प्लस टेन बी, टेन ए प्लस टेन बी डिवाइड यहाँ पे आएगा 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी। देखो सबसे पहले ये काम हम साइन को उठाते कॉस उठा लेते हैं, इसको हम थोड़ा सा रफ करते हैं। एक सीरियल बाय सीरियल चलते हैं, अभी फार्मूला हो चुका था हमने लिख दिया था, तो हम सीरियल बाय सीरियल चलते हैं। कॉस ए प्लस बी के चलते हैं, कॉस ए प्लस बी के फॉर्मूला चलते हैं। तो कॉस ए प्लस बी एक लौता मात्र ऐसा है कि कॉस ए इंटू कॉस बी, अब प्लस रहेगा तो यहाँ पे माइनस लगा दोगे, ध्यान देना। अगर यहाँ पे प्लस रहेगा तो यहाँ पे क्या लगाओगे, माइनस लाओगे, और यहाँ पे अगर कॉस इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, साइन इंटू साइन बी, दिख रहा है ना ये, साइन इंटू साइन बी, साइन इंटू साइन बी। अगर प्लस होगा तो यहाँ पे माइनस लाओगे, ध्यान देना मेरी बात को। कॉस के रेस्पेक्ट में करोगे, कॉस और साइन के रेस्पेक्ट होगा, कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला निकालोगे तो क्या होगा, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन इंटू साइन बी, माइनस साइन इंटू साइन बी। दूसरे केस में अगर हम यहाँ पे अगर फॉर्मूला बाद लगाएंगे, देखो यहाँ पे cos a माइनस बी का अगर निकालते हैं तो cos a माइनस बी बराबर, cos a माइनस बी बराबर यहाँ पे क्या जाएगा, cos a माइनस बी बराबर cos a इंटू cos b माइनस, देखो माइनस के यहाँ पे प्लस हो जाएगा, यहाँ पे जाएगा साइन a इंटू साइन बी, साइन इंटू साइन बी। इतना समझाया? ये आपका इंपॉर्टेंट है, यहां से आपका इसी में से जो अभी आपने अभी फिजिक्स से जो क्वेश्चन पढ़ा था यहीं से यूज किया था, आपने रखा था ना cos 2 थीटा बराबर रख दिया था वहां पे 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा, यहीं से आया था। तो ये देखो जो आप पढ़ते हो ना cos 2 थीटा बराबर, ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसका जो है हर जगह यूज करता है, यहां से जो है ना इसी में से जो है यूज करके जो है आपका टफ क्वेश्चन बनाता है। आप जब नीट का पेपर दोगे, सॉरी IIT का पेपर दोगे आप मैथमेटिक्स वाले, तो यहाँ से क्वेश्चन काफी रहता है, इसको जो है इसी फार्मूले से काफी क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो देखो कैसे करोगे, cos a प्लस बी बराबर अगर हम निकालते हैं, मान लेते हैं यहाँ पे a बराबर b पुट कर दे, इस इक्वेशन में ध्यान दो। यहाँ पे आप ये बोलना चाहते हो कि cos a प्लस b बराबर अगर मैं यहाँ पे अगर मैं फार्मूला लिख देता हूँ cos a cos इंटू cos b माइनस साइन इंटू साइन b, लिख लिया। अगर a बराबर b मैं पुट कर दूं यहाँ पे, a बराबर b मैं रख दूं यहाँ पे, तो इस केस में जो फार्मूला बनता है आपने पढ़ा होगा cos 2a। चलो और एक टॉपिक, एक स्टेप और जाते हैं। a प्लस a हो जाएगा यहाँ पे क्या करोगे, cos a इंटू cos a sin a इंटू sin a, दिख रहा है, दिख रहा है, आ रहा पुष्पा समझ में? अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो देखो cos a 2 है तो cos स्क्वायर आ जाएगा माइनस साइन a इंटू साइन स्क्वायर, मतलब यहाँ पे साइन स्क्वायर बना लेगा, तो cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर, ये दिखा, इतना बनेगा। यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे बनेगा आपका cos 2a बराबर मिल जाएगा यहाँ पे cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर। ध्यान देना, अभी तुम लोग चकमका जाओगे कैसे, अभी आपने पढ़ा है, क्या पढ़ा है कि cos स्क्वायर a माइनस, देखो cos स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a बराबर अभी 1 पढ़ा है। तो मैं देखता हूं कि यहाँ पे कई बच्चे जो है यहाँ पे दिक्कत करते हैं, यहाँ पे प्लस में है, यहाँ पे माइनस में है, अभी ध्यान देना। ठीक है, तो यहाँ पे ये 1 बनाता है, और यहाँ पे क्या आता है cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर के रेस्पेक्ट में बात करेगा तो यहाँ पे क्या आएगा cos 2a बनाएगा, cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a बराबर cos 2a, या cos 2 थीटा बराबर निकलता है, यही आता है आपका cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब यहीं पे एक चीज समझने की बात है, समझना क्या है, आप ये बोलना चाहते हो कि अगर मैं यहाँ पे साइन स्क्वायर a बराबर a स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर a बराबर अगर 1 होता है, तो अगर मैं साइन स्क्वायर a बराबर 1 माइनस cos स्क्वायर a, अगर इसको यहाँ पे उठा करके यहाँ पे पुट कर दूं तो एक फार्मूला बनेगा। आप ये बोलना चाहते हो कि साइन स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a इज इक्वल टू 1 होता है, अगर साइन स्क्वायर a के स्थान पर मैं यह लिख सकता हूँ 1 माइनस cos स्क्वायर a,
लिख सकता हूं, सुना रहा है? तो इसको उठा करके मैं यहां पर जब पुट करता हूं, यहां पे ध्यान दो, ये आपका आएगा cos 2a बराबर, यहां पे लिखेंगे cos स्क्वायर a माइनस, यहां पे ध्यान दो, यहां पे sin स्क्वायर a का स्थान पे मैं ये वैल्यू पुट कर रहा हूं, तो यहां पर लूंगा तो यहां पे आएगा 1 माइनस cos 2a, 1 माइनस cos 2a। तो यहां पे आपका फॉर्मूला बनेगा cos स्क्वायर a माइनस cos स्क्वायर a माइनस, ध्यान दो यहां पे अगर मैं बात करूंगा cos स्क्वायर a माइनस, यहां पे अगर मैं बात करूंगा तो यहां पे ध्यान दो, ये अंदर करूंगा तो ये देखो माइनस जाएगा यहां पे, तो यहां पे -1 लिखूंगा और ये माइनस माइनस जाके क्या बनाएगा, प्लस बनाएगा, यहां पे क्या आपका जाएगा cos स्क्वायर a आएगा, आएगा ना? देखो cos स्क्वायर a और प्लस cos स्क्वायर a, 2 cos स्क्वायर लिख सकता हूं, 1 + 1 बराबर कितना होता है, 2 होता है। तो अपन जब इसको लिखना चाहेंगे यहां पे आए क्या हो जाएगा आपका 2 cos स्क्वायर a - 1, 2 cos स्क्वायर a - 1, यहां से ये फॉर्मूला बन गया। तो आप ये बोलना चाहते हो कि cos 2a बराबर 2 cos स्क्वायर a - 1 होता है, अभी आपने याद किया है, ठीक है? cos 2a बराबर होता है 2 cos स्क्वायर a - 1, यही से आता है फॉर्मूला। इसी तरह एक आता है cos 2a बराबर आता है क्या आता है 1 - 2 sin स्क्वायर a, 1 - 2 sin स्क्वायर a। तो इसको मैं थोड़ा सा रफ करूं, देखो इसको ऊपर मैं थोड़ा सा रफ करता हूं, देखो अगर मैं ऊपर रफ करता हूं, थोड़ा सा आप नोट कर लिए होंगे, अगर मैं इसको रफ करता हूं तो मैं यहां पर लिखना चाहूंगा कि अगर ये लिखना चाह रहा है कि cos 2a बराबर cos स्क्वायर a - sin स्क्वायर a, अगर यहां से इस इक्वेशन से अगर मैं cos स्क्वायर का मान निकाल कर रखूं, जैसे मैं sin स्क्वायर रखा हूं, इसी तरह मैं यहां पे cos स्क्वायर a का मान निकालूं तो यहां पर 1 - sin स्क्वायर a, cos का मान निकालूंगा, यहाँ पे cos स्क्वायर a का मान निकालूंगा, यहाँ पे ध्यान दो cos स्क्वायर a का मान निकालूंगा, यहाँ पे क्या देगा 1 - sin स्क्वायर a, 1 - sin स्क्वायर a। तो यहाँ पे मैं नोट करना चाहूंगा, यहाँ पे ध्यान दो cos के स्थान पे क्या रखोगे, यहाँ पे 1 - sin स्क्वायर रखोगे, क्या रखोगे 1 - sin स्क्वायर a। यहाँ पे रख दो आप, देखो इसके स्थान पे रखो यहाँ पे 1 - sin स्क्वायर a, और ऑलरेडी ये जो है माइनस में ये आपका लिखा है -sin स्क्वायर a, sin स्क्वायर a। तो ये आपका फाइनल रिजल्ट आएगा 1 - देखो ध्यान दो -1 और -1 -2 होता है, ठीक है? -1 और माइनस मल्टीप्लाई मत कर देना, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाता है। मैं कई लोग देखा हूं कि यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो मल्टीप्लाई आपको नहीं करना यहाँ पे, क्योंकि ये माइनस का एडिशन है, माइनस का जोड़ है। तो यहाँ पे करेंगे तो -2 sin स्क्वायर a, ध्यान देना यहाँ पे अपन जब बात करेंगे यहाँ पे क्या आएगा 2 cos cos 2 थीटा बराबर या cos 2a बराबर हो जाएगा आपका 1 - 2 sin स्क्वायर a। तो आपको ये पता चल गया, इसलिए इंपॉर्टेंट ये है क्योंकि इसका यूज होता है। तो इसका 3 फार्मूला है, तीनों फार्मूला को मैं एक जगह कर दूं, देखो तीनों फार्मूला को एक जगह कर दूं, cos 2a बराबर होता है 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा, या बराबर यहां पर हो जाएगा 2 cos स्क्वायर a -1, या बराबर cos स्क्वायर a sin स्क्वायर a, cos स्क्वायर a sin स्क्वायर a। तो इसलिए ये जो आपका फार्मूला था ये इंपॉर्टेंट था। तो cos 2 थीटा बराबर जो आप निकालते हो ये से निकलता है। आपका कभी कभी एग्जाम जो क्वेश्चन होता है घुमा के देता है, क्वेश्चन ऐसे नहीं आपको फार्मूला लगा के नहीं देगा और वो आपको घुमा के देगा। देखो इतना कॉन्सेप्ट समझ आ गया, इसको साफ कर दें। आप लोग जो YouTube पे देख रहे हैं उनको भी मैं बोलना चाहता हूं कि इसको जो है ना नोट करके आप कॉपी पर नोट करते चलिएगा ताकि आपको अच्छी समझ आएगा। ये आपका बेसिक फार्मूला चल रहा है और इसके बाद जो है मैं आपका डिफरेंशिएशन के एक एक पार्ट जो है मैं अच्छे से मैं बताऊंगा, क्योंकि अगर मेरे आप क्लास अगर देख रहे हो तो आपको एक एक चीज समझ आएगा। क्योंकि मेरे क्लास देखने के बाद अगर आपको नहीं समझ आता है, ठीक है, तो आप मेरे से आके मिलो और अगर पॉसिबिलिटी है अगर नहीं समझ आता है तो आप मेरे को जिंदा भी जला सकते हो, मैं तैयार हूँ। अगर नहीं समझ अगर आता है तो हाँ, लेकिन हाँ एक बार दो बार देखो फिर मेरे को जलाओ, ठीक है। तो सुनो यहाँ पे सुनो, जिंदा जलाने की बात है क्या, सबके मुंह में हंसी आ गया, हो सकता है जो देख रहे हैं उनको भी हंसी आ रहा होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे इतना तो समझाया ना। अब अगर मैं इसके बाद मैं क्या बोला कि अगर मैं cos 2a बराबर, अगर आप देखते होगे फंक्शन में कि अगर यहाँ पे लिखता है cos 2a - 1 बराबर क्या होगा, या फिर पूछ देगा यहाँ पे 1 प्लस cos 2a बराबर क्या होगा। यही से समझना बहुत, अभी 3-4 केसेस में इसमें फार्मूला बनेगा।
तो यहाँ पे cos 2a बराबर, ध्यान दो यहाँ पे cos 2a बराबर, यहाँ पे क्या है ये लिखा है ना, ये प्लस में है, इस फॉर्मूला ध्यान दो, यहाँ पे इस पे ध्यान दो, यहाँ पे लिखा है कि cos 2a बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, राइट। ये जो माइनस वाला है इसको इधर लाते हैं, यहां जगह 2 साइन स्क्वायर ए, देखो ये अपने स्थान पे 1 अपने स्थान पे, ये इधर जाएगा तो ये माइनस में आएगा। कितना समझाया, ये प्लस में था इधर गया तो माइनस में आया, और ये जो माइनस में था इसको इधर लाया तो ये प्लस में आएगा। तो ये आपका जो आएगा 1 माइनस cos 2a बराबर, मैं यहाँ पे क्या रख सकता हूँ, ध्यान दो यहाँ पे, अब देखो ये माइनस में है ना, और इसको माइनस भी करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मेरे को माइनस से क्या करना पड़ेगा, मेरे को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। माइनस से क्या करना पड़ेगा, मेरे को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, या फिर आप इस तरह इसको माइनस बना सकते हो, क्योंकि देखो अगर आपका लिखा रहेगा तो आपका ऐसा हो गया ये 1 माइनस cos 2a, 1 माइनस cos 2a बराबर होगा यहाँ पे 1 माइनस cos 2a बराबर क्या, इसलिए यहाँ पे 2 साइन स्क्वायर पुट कर दोगे यहाँ पे, जहां पे ऐसा दिखेगा, ठीक है। इसी तरह अगर यहाँ पे 1 प्लस cos 2a बराबर अगर पूछता है तो 1 प्लस cos 2a बराबर, तो यहाँ पे ये इस पर देखो, ध्यान दो इस वाले पे, यहाँ पे क्या लिखा है cos 2a बराबर 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। अगर मैं ये माइनस है, अगर मैं इधर ले आता हूं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा cos 2a, ध्यान दो ये माइनस है तो यहाँ पे क्या आएगा, प्लस में आ जाएगा, यहाँ पे क्या आएगा 2 cos स्क्वायर e आ जाएगा। तो मतलब आप ये बोलना चाहते हो 1 प्लस cos 2a बराबर 1 प्लस cos 2a बराबर क्या हो जाएगा 2 cos स्क्वायर a आ जाएगा, क्या आ जाएगा 2 cos स्क्वायर a। इतना समझाया। इसमें भी और दो फार्मूला बनाएंगे, देखो ध्यान दो, इससे आपका ये फार्मूला एक ये बन गया, अच्छे समझना, बेसिक से समझना तुम, और अभी समझो तो देख रहे हैं यहाँ पे 1 प्लस cos 2a बराबर 2 cos स्क्वायर a, इतना मिल गया। यहाँ पे क्या होगा cos 2a बराबर, तो इसके cos 2a बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर है, तो इसके रेस्पेक्ट में निकालेंगे 2 साइन स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस cos 2a, और यहाँ पे क्या निकालते हैं 2 cos स्क्वायर a इज इक्वल टू क्या निकलेगा 1 प्लस cos 2a। कभी कभी ये है ना 1 प्लस cos थीटा में देता है, या 1 प्लस cos a में देता है, 1 प्लस cos a में देता है, तो थोड़ा सा इसको समझो और थोड़ा सा और इसके अंदर गहराई के अंदर जाओ, थोड़ा सा देखो। अगर मैं यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे अगर इस इक्वेशन में ध्यान दो, यहाँ पे इसमें अगर मैं यहाँ पे cos a बराबर, ध्यान दो यहाँ पे 2a था, यहाँ पे क्या है अब a ले रहा हूँ यहाँ पे, तो cos a बराबर मैं यहाँ पे लिखना चाहूंगा तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a बाई 2 हो जाएगा। ये थीटा आता है तो थीटा में जाएगा, ये मत कर देना तुम लोग, ऐसा मैं बहुत सारे लोग को देखा हूँ डिवाइड 2 कर देते हैं, दिस इज द रॉन्ग, ठीक है। आपको डिवाइड नहीं करना है यहाँ पे, तो अपन किस पे करेंगे, यहाँ पे थीटा पे करेंगे, ठीक है। इसी तरह अगर मैं इसके लिए रेस पे बात करूंगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा आपका, यहाँ पर जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1, मतलब a बाई 2 माइनस 1 cos a बराबर, और क्या हो सकता है एक और आपका यहाँ पे है cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर है, cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर है, तो cos a बराबर अगर निकालना चाहता है, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आप लोग नोट करो, cos स्क्वायर a बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर a बाई 2, यहाँ पे डिवाइड 2 करो, ये आपका थीटा को शो करेगा। तो cos a बराबर आपका जो है ये तीनों जो है फॉर्मूला यूज होगा, इतना समझाया। यहीं से ये जो है आपका जितना इसमें फॉर्मूला देख रहा है ये आपका इंपॉर्टेंट है, ये आपका cos के रिस्पेक्ट था। अब चलते हैं थोड़ा सा tan के रिस्पेक्ट में, किसके पास चलते हैं, tan के रिस्पेक्ट चलते हैं। इतना नोट कर लिए सभी लोग, सबको कॉपी में फटाक से नोट करो, इतना टाइम नहीं मिलेगा यहाँ पे, वीडियो में नोट करना, ठीक है। इसको साफ कर दें, यस। ये आज जो है वीडियो अपलोड हो जाएगा, इसको नोट करना। जो आप लोग देख रहे हो आप लोग साथ साथ में मेरे साथ नोट्स बनाते चलोगे और एक एक पॉइंट जो है नोट करते चलोगे, क्योंकि एक बात मैंने आपको बोला था इस पे, अगर समझ आपको नहीं आएगा तो मेरे को जिंदा जला देना, ऐसा पॉसिबिलिटी क्या होगा, जब आप लोग वीडियो देखोगे तब आएगा समझ में, ठीक है। तो एक बार दो बार देख लेना भाई, ठीक है। ऐसा नहीं कि मतलब नहीं समझ आया सर मेरे को नहीं आया, अब मैं यार अपना एड्रेस बताओ, मैं आपको जलाने के लिए आ रहा हूँ, मतलब एक बार देख के अच्छे से दो बार समझो, नहीं समझ आता फिर एक बार आप मेरे को मिलो, फिर उसके बाद मेरे को जलाना, ठीक है। क्योंकि यार जान प्यारी है, जान होगा तो मैं फिर आप लोग को सिखा पाऊंगा, जाने तो जहान है, ठीक है। अब सुनो, इसको मैं साफ करता हूँ। तो cos a प्लस b बराबर होता है cos इंटू cos b माइनस साइन इंटू साइन b के रिस्पेक्ट में, मतलब cos a प्लस b बराबर अगर मैं रिप्रेजेंट करना चाहूंगा तो cos इंटू cos b, प्लस में बोलेगा तो माइनस लगाओगे माइनस साइन इंटू साइन b, अगर माइनस बोलेगा तो बीच में क्या लगा दोगे, प्लस लगा दोगे,
अब सुनो, साइन हो गया, तो आपने cos a प्लस बी का cos इंटू cos b और माइनस साइन इंटू साइन b के रेस्पेक्ट में है, आपने 6 फार्मूला पढ़ा। कितने फार्मूला पढ़ा? 6 फार्मूला पढ़ा। और थोड़ा डीपली चलते हैं, ध्यान दो। अगर मैं tan a प्लस बी का फार्मूला लिखना चाहूंगा, tan a प्लस बी का, तो tan a प्लस बी का क्या होता है? tan a प्लस 10b प्लस tan b बाई 1 माइनस 10a इंटू 10b 10 इंटू 10b, राइट। 10a प्लस 10b बराबर होता है 10a प्लस 10b बराबर होता है 10a प्लस 10b बराबर होता है 10a प्लस 10b डिवाइड 1 माइनस 10 इंटू 10b। अब यहाँ पे वही कॉन्सेप्ट लगाओ, a बराबर b पुट कर दो, a बराबर b पुट कर दो, मान रख दो। तो यहां पे रखोगे तो 10a प्लस 10a बराबर 10a प्लस, देखो यहाँ पे b कर लो, मिस्टेक हमसे हुआ है, यहाँ पे b कर लो, ठीक है। 10a, अब देखो यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर रहे हैं तो यहाँ पे a रख देंगे ना, 10a डिवाइड 1 माइनस 10a इंटू 10b का स्थान पे a पुट कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे 10a प्लस 10a कर देंगे, यहाँ पे आएगा यहाँ पे 2 10 2a बराबर हो जाएगा 2 10a डिवाइड 1 माइनस 10 स्क्वायर a, क्योंकि देखो a और a दोनों सेम है, मतलब 10a इंटू 10a दोनों सेम था, इसलिए स्क्वायर बन गया, ठीक है। अब सुनो, 10 2a बराबर होता है 2 10a डिवाइड 1 माइनस 10 स्क्वायर a, 1 माइनस 10 स्क्वायर a। ये फार्मूला समझ आया? ये फार्मूला समझ आया? इसी के रेस्पेक्ट में साइन के रेस्पेक्ट में भी मैं बताऊंगा, टेन के रेस्पेक्ट में बता दिया, कॉस के रेस्पेक्ट में भी मैं बताऊंगा टेन के रेस्पेक्ट में क्या फार्मूला होता है। देखो इसमें कंफ्यूजन क्या है, अभी आपने पढ़ा साइन 2a बराबर, क्या पढ़ा अभी आपने? साइन 2a बराबर, देखो ये भी मैं लिख देता हूं, साइन 2a बराबर एक फार्मूला होता है, अभी आपने पढ़ा है 2 साइन स्क्वायर a इंटू कॉस स्क्वायर a, सॉरी साइन 2a बराबर क्या होता है? साइन 2a बराबर होता है 2 साइन इंटू कॉस है, 2 साइन इंटू कॉस है। अगर मैं 10 के रेस्पेक्ट में मैं बोलना चाहूंगा कि साइन 2a बराबर क्या होगा? साइन 2a बराबर, इधर देखो इधर, साइन 2a बराबर क्या होगा? यहां पे लिखोगे, ध्यान दो, 2 10a डिवाइड 1 प्लस 10 स्क्वायर है। तो एक और साइन 2a का फार्मूला जो होता है 2 10a डिवाइड 1 प्लस 10 स्क्वायर है। कॉस के रेस्पेक्ट में भी 10 के रेस्पेक्ट में फार्मूला होगा, तो आप लिखना चाहोगे तो cos 2a बराबर, यहां पे लिखोगे तो यहां पर हो जाएगा 1 माइनस 10 स्क्वायर a डिवाइड 1 प्लस 10 स्क्वायर a। तो cos 2a बराबर हो जाएगा 1 माइनस 10 स्क्वायर a डिवाइड 1 प्लस 10 स्क्वायर a। आ रहा समझ में? बोरिंग लग रहा है? बोरिंग नहीं लग रहा ना? ठीक है, तो cos 2a बराबर 1 माइनस 10 स्क्वायर है डिवाइड 1 प्लस 10 स्क्वायर, ये 3 आपका फार्मूला जो है यूज होता है, भी इंपॉर्टेंट आपका है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, तो इसका यूज होता है ना। अब सुनो, ये था आपका tan 2a बराबर, इसी तरह आपका cot 2a होगा, जहां पे cot 2 है तो आपको पता है tan बराबर हमने क्या बताया आपको? 1 by cot, tan थीटा बराबर लिख सकते हो 1 by cot, tan थीटा बराबर sin by cot, ठीक है। तो अगर कॉट के रेस्पेक्ट में अगर लिखना चाहूंगा तो डायरेक्ट मैं फार्मूला बताता हूं, प्रूव करना तो सीख गए। ये बराबर भी पुट के क्या कर दोगे, तो मैं यहाँ पे इसको रफ कर दूं, तब कर दूं, आप लोग नोट करोगे, जो आप लोग देख रहे हो आपके लिए है कि आप लोग नोट कर लोगे, ठीक है। वीडियो को पॉज करना और अच्छे से नोट कर लेना। इसको हम साफ करते हैं। देखो यहाँ पे मैं आपको समझाना चाहूंगा कि अगर मैं कॉट के लिए अगर मैं बात करता हूँ, कॉट के लिए ध्यान देना, cot 2a बराबर मैं डायरेक्ट करता हूँ, cot 2a बराबर अगर मैं लिखना चाहूंगा तो देखो यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे क्या होता है cot 2a बराबर, तो देखो cot a प्लस b का अगर फार्मूला लिखना चाहोगे यहाँ पे, cot a प्लस b का अगर फार्मूला लिखना चाहोगे यहाँ पे, तो क्या होगा a प्लस b बराबर हो जाता है यहाँ पे। यहाँ पे क्या होता है, देखो ये फार्मूला याद रखना, अभी दिमाग में याद रखना, 2 10a बाई 1 माइनस 10 स्क्वायर है, यह भी इसलिए याद रखना। देखो मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ कि 2 10a डिवाइड 1 माइनस 10 स्क्वायर है। इसका तो कोई यूज है यहाँ पे, अभी जो हम समझाने वाले हैं। यहाँ पे दिख रहा है cot a प्लस b बराबर लिखोगे तो cot b क्या लिखोगे, देखो यहाँ पे इसको अपोजिट आएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा
कॉट ए प्लस कॉट बी का अगर लिखना चाहोगे यहाँ पे क्या आएगा 1, देखो यहाँ पे आएगा, देखो यहाँ पे 2 कॉट स्क्वायर यहाँ पे ध्यान दो कि अगर इसके लिए मैं लिखना चाहूंगा तो यहाँ पर tan के स्थान पे 1 बाई कॉट रख सकते हैं, 1 बाई कॉट रखेंगे तो ये 75 हो जाएगा, यहाँ पे ये भी 75 होगा। यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिखना चाहूंगा, यहाँ पे लिखूंगा कॉट ए इंटू कॉट बी माइनस 1 डिवाइड यहाँ पर आ जाएगा आपका कॉट बी प्लस कॉट ए, राइट। अब इसके स्थान पे अगर a बराबर b अगर पुट कर दोगे, मतलब a बराबर अगर आप b पुट करना चाहते हो इस फॉर्मूले में, तो यहाँ पे क्या निकलेगा, a देखो यहाँ पे b है, वहां पे a रख दोगे तो यहाँ पे आएगा कॉट स्क्वायर a माइनस 1 और डिवाइड यहाँ पे आ जाएगा 2 कॉट a। देखो दिख रहा है ऐसा कुछ यहाँ से, तो हमको ये पता चला कि कॉट जो है tan का इनवर्स होता है, tan जो है कॉट का इनवर्स होता है। इतना समझाया, आया समझ में? तो यहाँ पे ये पता चल गया कॉट ए प्लस बी बराबर होता है कॉट स्क्वायर ए माइनस 1 डिवाइड 2 कॉट ए। आगे समझ में, आगे बढ़े तो इसको हम रफ करते हैं। ये आपके दिमाग में फॉर्मूला बैठ चुका होगा। 1 मिनट में मैं थोड़ा सा आपका दिमाग रिकॉल करता हूं। सबसे पहले हमने क्या बताया कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। और एक और बताया कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा। एक और हमने क्या होता है कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। उसी को हमने करके यहाँ पे बताया साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस इंटू साइन बी, और साइन ए माइनस बी बराबर अगर निकालेंगे तो साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस इंटू साइन बी। अगर मैं कॉस ए प्लस बी बराबर निकालता हूं तो कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस होगा तो माइनस लगाओगे, माइनस साइन इंटू साइन बी। अगर वहां पे कॉस ए माइनस बी का बोलता है तो वहां पे क्या लिखोगे, कॉस इंटू कॉस बी, वहां पे माइनस प्लस, जब माइनस बोलेगा तो वहां पे प्लस लगाओगे, प्लस साइन इंटू साइन बी। अब देखो कॉस इंपॉर्टेंट था आपका, कॉस से हमने आपको बताया कॉस 2a बराबर निकाल सकते हैं 2 cos स्क्वायर माइनस 1, या 1 माइनस 2 sin स्क्वायर a, या cos स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर है, cos स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर है। इसी से जो है और हम फॉर्मूला बनाएंगे। देखो अभी आपने अपना sin c प्लस sin d, वहां भी चलते हैं, इसका यूज होता है। इतना अगर आप नोट कर चुके होगे तो आपके दिमाग में इतना बैठ चुका होगा। अब देखो अगर मैं साइन, देखो आपने पढ़ा होगा थोड़ा सा ये एक्स्ट्रा थोड़ा सा है ना, क्योंकि जो 10th क्लास के स्टूडेंट होंगे उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। 10th क्लास के यहाँ पे आपका जो है 6 नंबर 7 नंबर इस मेथड पे जो आपका क्वेश्चन बनता है 6 या 7 नंबर का। तो यहाँ से आप क्या करोगे, साइन सी प्लस साइन डी पढ़ोगे, साइन सी प्लस साइन डी, साइन सी प्लस साइन डी। ध्यान देना अभी जो हम समझाने वाले हैं, साइन सी प्लस साइन डी। तो यहाँ से अगर मैं ले जाना चाहूंगा तो यहाँ पे क्या आएगा, साइन सी प्लस साइन डी, अच्छे से नोट करना। तो यहाँ आएगा 2 sin c प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस c माइनस डी बाई 2। ब्रैकेट में कर लो या नहीं भी करोगे तो आप यहाँ पे शो कर देना, ठीक है। तो sin c प्लस sin d बराबर लिखेंगे 2 sin c प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस c माइनस डी बाई 2, राइट। कैसे याद करोगे, sin c प्लस sin d, प्लस बोल रहा है sin c प्लस sin d, sin c प्लस 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 बोल रहा है, तो प्लस जहां पे अगर आएगा तो आप 2 sin से स्टार्ट करोगे, 2 sin c प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस c माइनस डी बाई 2, ठीक है। अगर माइनस में पूछता, ये माइनस में पूछता तो sin c माइनस sin d बराबर अगर मैं लिखना चाहूंगा यहाँ पे, तो ध्यान दो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस बोल दिया तो दिमाग में खटाक से आना चाहिए। अगर माइनस बोल दिया तो क्या आएगा, कॉस से स्टार्ट करेंगे, तो कॉस c प्लस डी बाई 2, ठीक है। और यहाँ पे आएगा sin c माइनस डी बाई 2, c माइनस डी बाई 2। और समझो ये आपका था प्लस के साथ में, माइनस के साथ में ये हो गया। इसी तरह आपका आ गया cos c प्लस cos d, cos c प्लस cos d। तो cos c प्लस cos d बराबर अगर चलते हैं यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा, देखो ध्यान दो, cos के रिस्पेक्ट में अभी आपने पढ़ा था cos इंटू cos b माइनस sin इंटू sin b पढ़ा था ना। यहाँ पे अगर आएगा तो यहाँ पे क्या आएगा 2 cos c प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस, ठीक है, इंटू कॉस c माइनस डी बाई 2। ध्यान देना एक लौता मात्र एक ऐसा ये है कि अगर प्लस में बोलता है cos c प्लस cos d बोलता है तो 2 cos c प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस c माइनस डी बाई 2,
ठीक है, एक लौता एक मात्र है जो है ये पूरे पूरे आते हैं। इसी तरह साइन के रेस्पेक्ट में एक आना चाहिए। जब यहां पे लेंगे cos c माइनस cos d, cos c माइनस cos d बराबर निकालेंगे यहाँ पे, यहाँ आएगा 2 sin c प्लस dy 2 इनटू साइन। ध्यान देना यहाँ पे अच्छे से, देखो यहाँ पे हल्का सा इसमें दो फार्मूला इसका बनेगा, दो टे इसलिए बनेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या देगा d माइनस c बाई 2, d माइनस c बाई 2। cos c माइनस cos d बराबर अगर नोट करना चाहेंगे तो यहाँ पे क्या होगा 2 sin c प्लस d बाई 2 इंटू साइन d माइनस c बाई 2। ध्यान देना यहाँ पे d माइनस, ना कि c माइनस d माइनस c बाई 2 हो रहा है यहाँ पे। अगर नेक्स्ट अगर लिखना चाहोगे, अगर आप एक ऐसा सिंबल लिखना चाहते हो तो यहाँ पे लगा दो माइनस 2 sin c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन c माइनस डी बाई 2। ये जो माइनस था हमने कॉमन लेके आगे कर दिया, तो ये आ गया आपका cos c माइनस cos d बराबर होता है 2 sin c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन d माइनस c बाई 2, या माइनस 2 sin c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन c माइनस डी बाई 2। इतना समझ आया, फॉर्मूला समझ आ गया कि अगर माइनस के रेस्पेक्ट में बोलेगा तो आप साइन के रेस्पेक्ट में अप्लाई करोगे, अगर प्लस के रेस्पेक्ट में बोलेगा तो आप क्या करोगे, पूरी जो है कॉस में ले जाओगे। प्लस में होगा तो कॉस में, प्लस में होगा तो कॉस में, और अगर माइनस में होगा तो साइन में। लेकिन यहाँ पे चिन्ह ध्यान देना, डी माइनस सी होता है वहां पे, डी माइनस सी बाई 2। इतना नोट हो गया। अब आते हैं थोड़ा सा ध्यान दो, इतना नोट कर लिए, सबकी कॉपी में नोट है। इसी फॉर्मूले से अगर आप पढ़ोगे तो क्या पढ़ोगा, यहाँ पे पढ़ोगे ना 2 sin इंटू साइन बी, या 2 sin इंटू कॉस बी, या 2 cos इंटू साइन बी, इस टाइप के फॉर्मूला पढ़ोगे। तो इसके लिए भी हम देखेंगे, इतना नोट करो फिर फटाक से। नोट करो फटाक से, जल्दी करो। नोट कर लिया। अब सुनो, इस फार्मूले से गौर से देखो, यह ध्यान दे, इस फार्मूले को गौर से देखो। साइन सी प्लस साइन डी बराबर 2 sin c प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। यहां से एक मैं बोल रहा हूं देखने के लिए, मतलब कुछ होगा बात जी सर, ठीक है। अब सुनो, इतना दिमाग में है सबके कॉन्सेप्ट। मैं थोड़ा सा इसको छोटा ले जाता हूँ, पीती पर लिखता हूँ, ठीक है, ताकि आप लोग को समझ आए। आप लोग को यहाँ पे दिखाई देगा, बताना, ठीक है। अगर मैं इस फॉर्मूले के अगर मैं सॉर्ट करूंगा, देखो यहीं पे मैं अगर लिखना चाहूंगा, यहाँ पे इसी फॉर्मूले के लिए मैं यहाँ पे छोटा में लिखता हूँ, आप लोग समझ जाना। देखो आप जब क्वेश्चन पढ़ते होगे तो यहाँ पे पढ़ते होगे 2 sin, दिख रहा है वहां पे 2 sin इंटू कॉस बी, पढ़ता होगा ना 2 sin इंटू कॉस बी। मेरी बात सुनना अच्छे से, 2 sin इंटू कॉस बी, यहीं पे आपका जो है आंसर छुपा हुआ है। देखो 2 sin a इंटू कॉस बी, दिख रहा है। मतलब ये क्या करेंगे यहाँ पे, अगर इसके रेस्पेक्ट में बात कर रहा है तो यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे बराबर, देखो जगह नहीं है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी। क्या लिखेंगे, cos a प्लस बी 2 sin 2 cos b के रेस्पेक्ट में अगर बोल रहा है तो यहाँ पे लिखोगे sin a प्लस बी। क्या लिखोगे यहाँ पे, देखो 2 sin 2 cos b के रेस्पेक्ट में बोल रहा है तो यहाँ पे क्या लिखोगे, sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b। 2 sin 2 cos b बराबर बोलेगा, 2 sin 2 cos b बराबर बोलेगा तो sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b, ठीक है। आ रहा समय तुम्हें, नींद तो नहीं आ रहा है। अब सुनो, इसी तरह होगा 2 cos इंटू साइन बी, इसी तरह आएगा यहाँ पे 2 cos a इंटू साइन बी। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला इसमें मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ क्योंकि इसका यूज है फंक्शन में। देखो यहाँ पे देखो, अगर cos के रेस्पेक्ट में अगर बोलता है यहाँ पे, तो cos के रेस्पेक्ट में यहाँ पे सिर्फ माइनस हो जाएगा। तो 2 cos इंटू cos, देखो यहाँ पे 2 cos इंटू साइन बी, 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 यहाँ पे माइनस लग गया, यहाँ पे माइनस लग गया। तो आप ये बोलना चाहते हो, यहाँ पे लिखेंगे साइन a प्लस बी और माइनस साइन a माइनस बी, a माइनस बी। कितना समझाया?
पक्का ना? मतलब अगर आप 2 sin इंटू साइन बी, 2 sin इंटू साइन बी, 2 sin इंटू साइन बी बराबर आपने क्या लिख दिया, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। अगर 2 cos इंटू साइन बी, 2 cos इंटू साइन बी बराबर आपने क्या लिखा, साइन ए प्लस बी प्लस साइन माइनस हो गया यहाँ पे माइनस साइन ए माइनस बी। इसी तरह आपका इसके लिए भी आएगा, इसके लिए भी आएगा। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे लिखना चाहूंगा 2 sin ए इंटू साइन बी, 2 sin ए इंटू साइन बी या 2 cos इंटू cos बी, तो आप ये बोलना चाह रहे हो कि 2 cos ए इंटू cos बी बराबर अगर मैं लिखना चाहूंगा, ध्यान दो इसका एक दूसरे से मिलता जुलता है, तो 2 cos ए इंटू cos बी बराबर आप लिखना चाहोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, cos ए प्लस बी, क्या लिखोगे यहाँ पे, cos ए प्लस बी, क्या लिखोगे यहाँ पे, cos ए प्लस बी और प्लस cos ए माइनस बी। इतना समझाया? इसी तरह अगर लिखना चाहोगे 2 sin ए इंटू साइन बी, ध्यान दो 2 sin ए इंटू साइन बी, 2 sin ए इंटू साइन बी, तो इस केस में अगर लिखना चाहोगे 2 sin ए इंटू साइन बी की अगर रेस्पेक्ट में बात करना चाहोगे तो यहाँ पे क्या जाएगा, ध्यान दो ये माइनस वाला जो आगे है, ये जो माइनस है इसका भी तो रोल होगा ना कुछ। अगर ये माइनस अगर नहीं होता तो आप क्या करते हैं, यहाँ पे क्या लिखते हैं कि cos के रेस्पेक्ट में लिखते हैं, देखिए माइनस लगाते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या लिखोगे, ये वाला जो फंक्शन होगा यहाँ पे क्या आएगा आपका cos ए माइनस बी माइनस, ध्यान दो 2 sin इंटू साइन बी बराबर cos ए माइनस बी माइनस cos ए प्लस बी, cos ए प्लस बी। इतना हुआ, मतलब ये जो फार्मूला आता है, ये जो फार्मूला आता है इसके द्वारा आता है, ये जो फार्मूला आता है इसके द्वारा आता है, ये जो फार्मूला आता है इसके द्वारा आता है और ये जो फार्मूला आता है इसके द्वारा आता है। ये पता चल गया ना कि किसके थ्रू आ रहा है ये फार्मूला। ये आपका बेसिक था और ये आपको जानकारी होना चाहिए अगर आप इंटर में पढ़ रहे हो या फिर जो भी है अप्लाई कर रहे हो। अगर आपको नहीं अगर पता है तो मतलब जो है आप अपने आप को समझो कि मैं भाग्यशाली हूँ कि मेरे को नहीं आ रहा है। भाग्यशाली अपने आप को मानना क्योंकि आपने पढ़ा नहीं है। ठीक है, एकदम समझ सकते हो कि मैं क्या बोल रहा हूँ, आप इसकी बात को समझ सकते हो। तो ये आप नोट कर लिए होगे। ठीक है, इसमें एक आता है sin 3a, एक आता है cos 3a, एक आता है tan 3a। अगर फार्मूला की अगर बात हो रहा है तो रिजल्ट हम लेते हैं फिर। ठीक है, तो इतना नोट कर लिए होगे। इसके बाद अगर आते हैं sin 3a बराबर कुछ और है, 4 वाला नहीं है, होगा 4 वाला भी बनेगा अगर बनाना चाहेंगे तो 4 वाला 5 वाला 6 वाला 7 वाला सब बन जाएगा। ठीक है, अगर बनाना चाहेंगे तो मैथ एक ऐसा फंक्शन है जो कि हम बना सकते हैं। ठीक है, ऑपरेशन करो बनते जाएगा। ठीक है, मैथ का कोई लैंग्वेज नहीं होता है। तो इतना नोट कर लिए होगे। अब सुनो, इसके बाद चलते हैं sin 2a तुमने पढ़ लिया है, अब sin 3a पढ़ेंगे। sin 3a पढ़ेंगे। चंदा, इसमें तुम्हारा समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है प्रिया? यस सर। आ रहा है ना? इसमें चलते हैं sin 3a का और एक चलते हैं यहाँ पे cos 3a का, फिर इसके बाद चलते हैं tan 3a का। ध्यान दो, यहां पे अगर मैं sin 3a की मैं बात करूंगा, sin 2a बराबर तुमने पढ़ा, sin 3a बराबर अगर मैं चलूंगा यहाँ पे तो आपको क्या रखना है, ट्रिक में 34। अगर जहां पे दिखे sin 3a आपको 34 याद रखना है। कितना याद रखना है? 34। ठीक है, 34 याद रहेगा। अगर मैं sin 3a बराबर बोलता है, sin 3a बराबर यहाँ पे क्या लिखोगे, 3 sin a माइनस 4 sin qa। देखो 34 हो गया ना। मतलब इसलिए मैं बोला कि अगर आपको अगर sin के रेस्पेक्ट में बोलेगा तो आप sin के रेस्पेक्ट में दोगे इसका आंसर कि sin 3a बराबर क्या लिखेंगे यहाँ पे, 3 sin इंटू माइनस 4 sin qa। राइट, अब सुनो, इसी तरह आपका होगा cos के लिए, तो cos 3a बराबर यहां पर लिखोगे, यहां पे 43 याद रखोगे। क्या याद रखोगे? 43। ठीक है,
तो यहां पे लिखोगे cos 3a बराबर 4 cos QA माइनस 3 cos A, राइट। 4 cos QA माइनस 3 cos A। इतना याद हुआ? इतना याद हुआ? आया समझ आप लोगों को? Yes, आ रहा है कि sir. नहीं आ रहा है? यस Yes, सर। sir. इसके बाद ध्यान दो, इसी तरह याद रखो tan 3a का भी फार्मूला होगा। क्या होगा? tan 3a का भी फार्मूला होगा। tan 3a बराबर tan 3a बराबर अगर होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा? tan 3a बराबर, ध्यान नोट करो, 3 tan a क्या लिखोगे यहाँ पे? 3 tan a माइनस tan QA, ठीक है। 3 tan a बराबर क्या हो जाएगा आपका? 3 tan a बराबर हो जाएगा यहाँ पे 3 tan a माइनस 10 QA डिवाइड 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a। नोट करो यहाँ पे tan 3a बराबर लिख लेंगे, यहाँ पे tan 3a बराबर 3 tan a माइनस 10 QA डिवाइड 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a। तो अगर आपका sin 3a cos 3a tan 3a, तो आपके दिमाग में आना चाहिए, अगर sin 3a बोलता है तो आपको याद आना चाहिए 34 मतलब 3 sin a माइनस 4 sin QA, 3 sin माइनस 4 sin QA। अगर cos 3a बोलेगा तो 4 cos QA माइनस 3 cos a। अगर आपसे tan 3a बराबर बोलेगा तो 3 tan a माइनस 10 QA डिवाइड 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a। हो गया? इसको अपन नोट कर लो। हमने टॉपिक स्टार्ट किया, ये आपके सिलेबस से हटा दिया है, फिर भी मैं आपको पढ़ाना चाहूंगा, क्योंकि अगर कंपटीशन लेवल का अगर तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है, तो आपको ये मेथड सीखना जरूरी है, क्योंकि यहाँ से आपका एक फार्मूला है। मैं सिर्फ आपको यहाँ पे फार्मूला भी बताने वाला हूँ, फिर इस पे जो है हम बेसिक क्वेश्चन चलेंगे। तो यहाँ पे रिलेशन बिटवीन साइड्स एंड द एंगल्स ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। ये क्या है? रिलेशन बिटवीन साइड्स एंड एंगल ऑफ ट्रायंगल। अगर मैं इसको हिंदी में बोलना चाहूंगा तो त्रिभुज की भुजाओं और कोणों में संबंध, त्रिभुज की भुजाओं और कोणों में संबंध। आप इसको हिंदी में लिख लो, त्रिभुज के भुजाओं और कोणों में संबंध। अगर आप लिखना चाहोगे तो इसके आप जानते हो S इक्वल टू, आपने पढ़ा होगा S इक्वल टू पढ़ा होगा आपने, S इक्वल टू पढ़ा होगा A प्लस B प्लस C बाई 2, पढ़ा है ना? A प्लस B प्लस C बाई 2, S इक्वल टू पढ़ा यहाँ पे A प्लस B प्लस C बाई 2, जहां पे A B C क्या है? एंगल A एंगल B एंगल C की लंबाई है। एंगल A मतलब A B C का क्या है? वहां पे लंबाई है। कोण A कोण B कोण C के जो है वहां पे लंबाई है, ठीक है। अब सुनो यहाँ पे, अगर मैं S इक्वल टू निकालता हूं तो A प्लस B प्लस C बाई 2 लिखता हूं। अगर आप इसको लिखना चाहूंगा तो 2S बराबर मैं यहाँ पे ले सकता हूँ A प्लस B प्लस C, ले सकता हूँ यहाँ पे A प्लस B प्लस C, राइट। अभी देखो इसका यूज है, अभी आगे चल के आपका यूज है। तो S इक्वल टू A प्लस B प्लस C बाई 2, तो 2S इक्वल टू A प्लस B प्लस C होता है। ये देखो, ये डायग्राम अपने दिमाग में बसा लो, ये अपने दिमाग में बैठा लो इसको। देखो, अगर मैं यहाँ पे मैं बात करना चाहूंगा तो ये आ जाएगा आपका एंगल A, एंगल B और एंगल C। एंगल A, एंगल B, एंगल C। और देखो C के सामने यहाँ पे C लिखो, B के सामने यहाँ पे B लिखो, A के सामने यहाँ पे A लिखो। फिर से समझो मेरी बात, C के सामने यहाँ पे C लिखो, B के सामने B लिखो और A के सामने जो है यहाँ पे A लिखो। लिख लिया? अब यहाँ पे जया नियम पढ़ाओगे अपने, सैन रूल। क्या पढ़ाओगा? सैन रूल, जो कि आपका मैकेनिक्स में है और बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से मैकेनिक्स जब आप लगाओगे, फिजिक्स लगाओगे तो यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट यूज होता है। तो मैकेनिक्स में जो आप लोग अगर फिजिक्स पढ़ रहे हो तो आप 11th क्लास के स्टूडेंट होगा, तो वहाँ पे एक आपका टॉपिक है 3 से 4, जो चैप्टर आपका है 3 से 4, ये मैकेनिक्स में आता है। तो अगर मैकेनिक्स आपका यूज हो रहा है तो वहाँ पे सैन रूल आता है, जे रूल आता है वहाँ पे ना। अब सुनो, जे रूल क्या होता है यहाँ पे समझ लो। जे रूल का अगर मैं कंडीशन को अप्लाई करना चाहूंगा यहाँ पे, तो यहाँ देखो, यहाँ पे साइन रूल, मैं टॉपिक डालता हूं यहाँ पे साइन रूल। इसको हिंदी बोलते हैं जया नियम। जया नियम क्या होता है? ध्यान दो यहाँ पे, जया नियम क्या होता है? जया नियम आपका डायग्राम में ही दिमाग में बैठा लो। मतलब आप ये बोलना चाहते हो साइन ए बराबर साइन ए बाई ए, साइन ए बाई ए बराबर साइन बी बाई बी बराबर, बहुत सही, साइन सी बाई सी बराबर, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? हो जाएगा यहाँ पे, ध्यान दो,
यहाँ पे के भी लिखता है, यहाँ पे क्या है के ना, तो साइन ए बाय ए बराबर साइन बी बाय बी बराबर साइन सी बाय सी बराबर यहाँ पे क्या लिखेंगे के कांस्टेंट। या फिर आप अगर लिखना चाहोगे यहाँ पे तो वहां पे क्या देगा 1/2r हो जाएगा, यहाँ पे क्या देगा 1/2r। देखो मैं बता रहा हूँ, साइन ए बाय ए बराबर साइन बी बाय बी बराबर साइन सी बाय सी बराबर कांस्टेंट होता है, क्या होता है के का स्थान पे हमने क्या रख दिया यहाँ पे 1/2r। इतना समझाया, इतना नोट कर लिए। अब इसके केसेस में अगर हम बात करेंगे यहाँ पे 1/2r ये आपका दिया हुआ है कि ये क्या है आपका ट्रायंगल आर जो है आपका त्रिभुज एबीसी की परिवृत्त की त्रिज्या है, परिवृत्त का त्रिज्या है, ठीक है, परिवृत्त का त्रिज्या आर जो वहां पे शो कर रहा है वहां पे परिवृत्त का त्रिज्या है। अब सुनो, ये आपका जेआर रूल आ गया समझ में, जेआर रूल मतलब साइन रूल समझ में आ गया कि साइन ए बाय ए बराबर साइन बी बाय बी बराबर साइन बाय सी, साइन सी बाय सी। नोट कर लिया? यस सर। अब यहाँ पे चलेंगे, यहाँ पे कोजिया नियम, क्या पढ़ेंगे यहाँ पे कोजिया, ये इंपॉर्टेंट है। ये क्या है कोजिया नियम, ये साइन रूल समझ आ गया। कोजिया नियम डायग्राम में ही समझो, यही डायग्राम आपका फिक्स है कि एंगल ए बाय ए के नीचे ए लिखो, एंगल बी के सामने बी लिखो और एंगल सी के सामने सी लिख दो। अब कॉस ए मतलब ये क्या था आपका जेया था, वो क्या होगा कोजिया होगा। ध्यान से नाम से पढ़ना, आपका दूसरा टॉपिक है आपका कोजिया, कोजिया नियम। कोजिया नियम में आप ध्यान दो, यहाँ नीचे दिख रहा है कोजिया नियम के अगर मैं शो करना चाहूंगा, ध्यान दो, कोजिया नियम के लिए अगर मैं लिखना चाहूंगा यहाँ पे तो कोजिया नियम के लिए ध्यान दो, यहाँ पे क्या होता है अगर कॉस ए, ध्यान दो कॉस ए बराबर, देखो कॉस ए है तो कॉस ए को लिखने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ध्यान दो, मतलब जिसका बोलेगा उसको माइनस में रखो। यहाँ पे कॉस है तो कॉस को माइनस में रखो। ध्यान दो, जो मैं बोल रहा हूँ उसको दिमाग में बैठा लो। कॉस ए बोल रहा है तो कॉस के सिर्फ मेरे को जो ए वाला वैल्यू होगा उसको मेरे को माइनस में रखना होगा। मतलब आप ये बोलना चाह रहे हो कि अगर यहाँ पे बी स्क्वायर और प्लस सी स्क्वायर और माइनस ए स्क्वायर, जहां पे कॉस स्क्वायर बोलेगा उसको माइनस में रख दो और यहाँ पे लिख दोगे 2bc। देखो जो प्लस में होगा उसको मल्टीप्लाई कर दो, जो प्लस में होगा उसको 2bc, b और c दिख रहा है ना, यहाँ पे प्लस में है तो b और c लिख दिया। तो cos a बराबर क्या लिखेंगे यहाँ पे b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर डिवाइड यहाँ पे लिखेंगे 2bc। अगर cos a अगर बोलता है तो a को क्या करोगे, a स्क्वायर को क्या करोगे माइनस में रख दोगे, बाकी सभी वैल्यू प्लस में आएगा। तो b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर डिवाइड जो प्लस में था b और c यहाँ पे लिख दिया 2bc। मतलब आप ये बोलना चाहते हो कि अगर cos b अगर होगा यहाँ पे cos b होगा यहाँ पे लिखना चाहते हो आप तो b को माइनस में रखोगे, मतलब a स्क्वायर और प्लस यहाँ पे c स्क्वायर यहाँ पे लिखोगे b स्क्वायर, यहाँ पे क्या लिखोगे यहाँ पे 2 देखो ध्यान दो b है तो b को नहीं लेंगे, यहाँ पे 2ac लेंगे, क्या लेंगे यहाँ पे 2ac दिखाई दे रहा है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट अगर नोट करना चाहोगे यहाँ पे cos c बराबर लिखोगे, यहाँ पे cos c बराबर क्या होगा बताओ आप लोग सभी बोलो क्या होगा। cos c बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर डिवाइड यहाँ पर लगा 2ab। ये आपका कोजिया नियम था, क्या था ये आपका कोजिया नियम। तो साइन अगर साइन रूल बोलता है तो साइन a बाय ए बराबर साइन ए बाय ए बराबर साइन बी बाय बी बराबर साइन सी बाय सी इज इक्वल टू क्या होता है, ये कांस्टेंट होता है। के इज इक्वल टू क्या लिखेंगे वहां पे 1/2r लिखेंगे। या अगर कोजिया नियम अगर बोलता है तो कोजिया नियम को क्या शो करोगे, cos a बराबर क्या लिखोगे, cos a बराबर b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाय 2bc। अगर cos b बराबर पूछता है वहां पे a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बाय वहां पे 2bc लिखोगे, ठीक है 2ac ना। और अगर cos c बराबर पूछता है तो cos c बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर बाय वहां पे लिखोगे डिवाइड 2ab। इतना समझ आ गया, इतना नोट कर लिए हो गया आप लोग। ये आपका जेया और कोजिया के नियम का ये जो आपका फार्मूला था, ठीक है। तो ये इसको जो आप यहाँ पे इसको नोट कर लो। टेंजेंट की अगर बात करेंगे इतना पहले नोट करो, पहले फटाक से नोट करो जी सर हो गया। इतना आप लोग अगर देख रहे हो तो ये आपका फर्स्ट मतलब था, ये आपका ट्रायंगल प्रॉपर्टीज का ये रूल है, रिलेशन ऑफ द बिटवीन द साइड एंगल्स का आपका जो प्रॉपर्टीज आता है उसकी ये रूल दिया गया है। आप इसको जो है आप अच्छे से याद कर सकते हो, ये आपके इंपॉर्टेंट है और आपका जो है यूज होता है। आपके सिलेबस से हटा दिया है, ये बहुत बड़ा गलती किया है, ये सिलेबस से हटा दिया है। तो आपको पढ़ना बहुत जरूरी है ना, क्योंकि अगर कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो आपको पढ़ना बहुत जरूरी है, ठीक है। क्योंकि हमको हर तरह से पढ़ना है। अभी लॉकडाउन में क्या है आप लोग क्लास नहीं लग रहा है,
बहुत सारी चीज़ को सॉर्ट आउट कर दिया है, तो आपको पढ़ना जरूरी है। अब मैथ वाले जो स्टूडेंट हैं उनको तो बहुत जरूरी है, ठीक है। और जो साइंस वाले उनको जरूरी उतना नहीं है, लेकिन रट्टा लगा लो तो कोई अच्छी बात है, क्योंकि अगर तरीका पता होगा तो और अच्छी बात है, तो अपने से निकालते हैं ना। ठीक है। इतना समझ आ गया। हाँ सर। एक चीज और है, ध्यान दो, यहाँ पे कभी कभी इसमें क्या होता है, फार्मूला यूज कर देता है cos A का स्थान पे, वहां पे एंगल देता है 30 डिग्री 40 डिग्री, ABC लंबाई है वहां पे, तो A कभी A का वैल्यू पूछ देता है, कभी B का पूछ देता है, कभी C का पूछ देता है, तो वहां पे A और B का आपका जो है लंबाई दिया रहेगा, ठीक है। लंबाई या तो मीटर में दे दे या तो सेंटीमीटर में दे दें, जो आपका उचित होगा उसके हिसाब से लगा देगा, क्योंकि यहाँ पे ABC क्या है, यहाँ पे लंबाई है ना, इतना नोट करो। अब यहाँ पे नेक्स्ट जो आपका अगर रिलेशन से मैं बात करूंगा तो ट्रायंगोनोमेट्री रिलेशन ऑफ हाफ एंगल ऑफ एनी ट्रायंगल। अगर मैं इसको हिंदी में रिप्रेजेंट करना चाहूंगा तो किसी त्रिभुज के अर्धकोणों के त्रिभुज कोणीय अनुपात ना, अगर मैं इसका रिलेशन अगर निकालना चाहूंगा तो ये आता है, इंपॉर्टेंट है, आपके सिलेबस से काट दिया है, ठीक है। तो आपके सिलेबस में नहीं है, जो अगर आप एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं तो वहां पे ये आपका नोट करने की बात है। जितना आपका फार्मूला मैं एक जगह कर दूंगा और आप जो इसको अच्छे से कॉपी पर नोट करोगे, जितने यहाँ पे देख रहे हैं आप लोग भी अगर देख रहे हो तो इसको नोट करो और अच्छे से आप लोग नोट करके जो है इसको आप लोग याद करो। तो यहाँ पे ध्यान दो, अगर मैं इशारा करता हूँ किसी त्रिभुज के अर्धकोणों को त्रिकोणमितीय अनुपात के अगर हिसाब से मैं बात करता हूँ, इसको इंग्लिश में बोलते हैं कि ट्रायंगोनोमेट्री रिलेशन ऑफ हाफ। अगर मैं यहाँ पे ध्यान दो साइन A/2 लिखते हैं, साइन A/2 लिखते हैं, क्या लिखते हैं यहाँ पे क्या लिखते हैं, यहाँ पे साइन A/2 लिखते हैं, क्या लिखते हैं यहाँ पे साइन A/2। तो साइन A/2 की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे तो साइन A/2, ध्यान दो मेरी बात को समझो। यहाँ पे अगर मैं रिलेशन अगर निकालता हूँ, अगर मैं रिलेशन निकालता हूँ तो रिलेशन की अगर मैं बात करूंगा तो यहाँ पे क्या होगा, साइन A/2 क्या होगा, यहाँ पे साइन A/2 बराबर, मेरी बात को सुनना आप लोग, यहाँ पे S माइनस, देखो A रहेगा तो A नहीं लेना मेरे को, यहाँ पे A रहेगा तो A नहीं लेना, B और C में बात होगा फिर ना, तो साइन B और साइन C डिवाइड यहाँ पे कर देगा BC। फिर से समझो, साइन A/2 बराबर हो जाएगा, एक जब मेरे को समझ आ जाएगा तो मेरे को सब समझ आएगा, साइन A/2 बराबर हो जाएगा रूट में S माइनस C डिवाइड यहाँ पे कर देगा B इंटू C। इतना समझ आया। साइन B/2 लिखते हैं, क्या लिखते हैं, साइन B/2 लिखते हैं, यहाँ पाएगा रूट में, बोलो आप लोग क्या देगा, S माइनस C बाई AC। नेक्स्ट कोई और होता मेरे को, साइन C/2 बराबर लिखेंगे यहाँ पे, तो साइन C बराबर यहाँ पे हो जाएगा, साइन C/2 बराबर हो जाएगा यहाँ पे रूट में S माइनस A डिवाइड यहाँ पे हो जाएगा AB, ठीक है। तो साइन A/2 और साइन B/2 और साइन C/2 बोलेगा तो वहां पे क्या करेंगे, यहाँ पे उसके साइन A/2 अगर बोलता है तो वहां पे A नहीं लिखना है मेरे को, S माइनस B S माइनस C बाई BC या रूट में रहेगा। ध्यान दो, यहाँ पे अगर साइन B/2 अगर करते हैं तो रूट में रूट में S माइनस A S माइनस C डिवाइड यहाँ पे हो जाएगा AC। अगर साइन C/2 करते हैं तो रूट में साइन B और साइन A माइनस के साथ क्या मैं बोल रहा हूँ, साइन C/2 अगर मैं निकालता हूँ तो यहाँ पे रूट में S माइनस B S माइनस A डिवाइड AB। इतना समझाया, मतलब A को मेरे को पकड़ना है। इसी तरह आपका 10 के लिए भी होगा, तो 10 के लिए रेस्पेक्ट में अगर हम बात करेंगे, यहाँ पे ध्यान दो मेरी बात ध्यान दो कि इस केस में अगर हम बात करेंगे तो 10C माइनस A, ध्यान दो, अगर 10 के रेस्पेक्ट में बात करेंगे इसको बोलते हैं नेपियर के अनुप्रयोग प्रमेय। क्या लिखोगे यहाँ पे, नेपियर एनालॉजी, ठीक है। इसकी हिंदी में लिख लो नेपियर की अनुप्रयोग प्रमेय। अगर देखो नेपियर की अगर बात करेंगे यहाँ पे तो नेपियर एनालॉजी में अगर बात करेंगे यहाँ पे तो टेन थीटा में आएगा, क्या आएगा, टेन थीटा के रेस्पेक्ट में बात करेंगे। तो इस केस में अगर मैं बात करूंगा तो यहाँ पे जाएगा 10, एक समझ को कोशिश करना मेरी बात को, एक समझ गया तो मतलब बना ले जाओगे। तो 10C माइनस A, ध्यान दो 10C माइनस A बाई
2 टेन सी माइनस ए बाई टू, टेन सी माइनस ए बाई टू बराबर बराबर, देखो सी माइनस ए बोल रहा है, क्या बोल रहा है, सी माइनस ए बोल रहा है, ध्यान दो सी माइनस ए बोल रहा है, सी माइनस ए, तो यहाँ पे लिखेंगे, ध्यान दो यहाँ पे लिखेंगे सी माइनस ए डिवाइड सी प्लस ए। आपका जो सी ए और ए जो दिया है, सी और ए जो दिया है यहाँ पे लंबाई है, तो टेन सी ये जो है आपका कैपिटल में जो दिया है वो आपका एंगल को रिप्रेजेंट करेगा। तो टेन सी माइनस ए डिवाइड टू, टेन सी माइनस ए डिवाइड टू इज इक्वल टू सी माइनस ए डिवाइड सी प्लस ए इनटू यहां पे लिखेंगे कॉट बी बाई टू। क्या लिखेंगे यहाँ पे, कॉट बी बाई टू। मेरी बात सुनो, इस फार्मूले में बी है कहीं पे, टेन सी माइनस ए बाई टू है, ध्यान दे मेरी बात, यहाँ पे पढ़ो, सिर्फ उतारने से पहले एक बात समझ लो अच्छे से। टेन सी माइनस ए बाई टू लिखा हुआ है, तो यहाँ पे बी कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, मतलब मेरे को बी कहीं ना कहीं लाना होगा। अब यहाँ पे जो ए और बी है ये आपको एंगल को शो कर रहा है, जो सी स्मॉल में जो दिया हुआ है, ए स्मॉल में जो दिया यहाँ पे क्या शो कर रहा है, यहाँ पे लंबाई में शो कर रहा है, ठीक है। तो टेन सी माइनस ए डिवाइड टू इज इक्वल टू सी माइनस ए डिवाइड सी प्लस ए, राइट, इनटू कॉट बी बाई टू, इंटू कॉट बी बाई टू, इंटू क्या है ये कॉट बी बाई टू, इंटू कॉट बी बाई टू। इसी तरह सी ए चक्री क्रम में चलेगा, ध्यान रखो ये किस में चलेगा, चक्री क्रम में। यहां पर लेंगे टेन ए माइनस बी डिवाइड टू, इसका क्या होगा बताओ आप लोग, सी माइनस बी, ए माइनस बी डिवाइड ए प्लस बी, ध्यान दो, और यहाँ पे क्या देगा कॉट सी बाई टू आया असल में, कॉट सी बाई टू। एक और होगा यहाँ पे बी और सी के रेशो में मिलेगा, तो बी और सी लिख लो यहाँ पे ध्यान दो, टेन बी माइनस सी बाई टू बराबर लिखेंगे यहाँ पे, ध्यान दो, सॉरी ये भी हमने लिख लिया, नहीं लिखा ना, हाँ, टेन बी माइनस सी बाई टू लिखेंगे यहाँ पे, तो बी माइनस सी बाई बी प्लस सी इंटू कॉट, ध्यान दो यहाँ पे बी और सी है, यहाँ पे क्या देगा ए बाई टू, यहाँ पे क्या देगा ए बाई टू, कॉट ए बाई टू। तो टेन बी माइनस सी बाई टू इज इक्वल टू देगा बी माइनस सी डिवाइड बी प्लस सी इंटू कॉट ए बाई टू, कॉट ए बाई टू। ये मैथमेटिक्स के लिए है, आप लोग ज्यादा दिमाग मत लगाना, आप लोग को रट्टा नहीं, बस समझ लो सिर्फ, ठीक है, जो मैथमेटिक्स स्टूडेंट्स उनके लिए है। तो ये आपका हमने फॉर्मूला बता दिया कि अगर नेपियर एनालॉजी के लिए अगर बात करता है, रूल अगर बात करता है, तो इसके लिए हम बात करेंगे टेन सी माइनस ए बाई टू इज इक्वल टू सी माइनस ए डिवाइड सी प्लस ए इंटू कॉट बी बाई टू। अगर टेन ए माइनस बी बाई टू बात करता है तो ए माइनस बी डिवाइड ए प्लस बी इंटू कॉट सी बाई टू, और टेन बी माइनस सी बाई टू बात करता है तो बी माइनस सी बाई बी प्लस सी इंटू कॉट ए बाई टू। अब स्टार्ट करके देखा, ध्यान दो इसका प्रोजेक्शन फार्मूला, आप नोट करो, प्रोजेक्शन फार्मूला क्या याद है, प्रोजेक्शन फार्मूला, प्रक्षेप सूत्र, प्रोजेक्शन फार्मूला लिखो यहाँ पे, प्रोजेक्शन फार्मूला, प्रोजेक्शन फार्मूला अच्छे से यहाँ पे नोट करो। प्रोजेक्शन फार्मूला अगर बात करेंगे यहाँ पे लिखो ए इज इक्वल टू, ध्यान दो, अगर स्मॉल की अगर बात करता है तो स्मॉल ए इज इक्वल टू यहाँ पे लिखेंगे बी कॉस सी, लिखो यहाँ पे बी कॉस सी प्लस सी कॉस, यहाँ पे बी आएगा। मेरी बात समझे, यहाँ पे प्रोजेक्शन अगर फॉर्मूला में अगर बात करता है तो यहाँ पे लिखेंगे ए इज इक्वल टू बी कॉस सी प्लस सी कॉस बी। अगर बी इज इक्वल टू निकालता है यहाँ पे, ध्यान दो, ए लिया तो यहाँ पे कहीं दिखा, ए अगर लिया है यहाँ पे तो ए कहीं पे यहाँ पे दिखा, नहीं दिखा, मतलब ए अगर बोलेगा तो ए मेरे को यहाँ पे इंक्लूड नहीं करना है, तो ए इज इक्वल टू बी कॉस सी, सी आपका एंगल है, बी आपका लंबाई है, ध्यान देना यहाँ पे। तो मतलब आप ये बोलना चाह रहे हैं कि बी इज इक्वल टू ए कॉस सी और प्लस यहाँ पे सी, ध्यान दे, सी कॉस ए लिख सकते हैं ना, C इज इक्वल टू लिखेंगे यहाँ पे, तो C इज इक्वल टू ध्यान दें यहाँ पे लिखेंगे A cos B प्लस B cos, यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे A लिखेंगे, क्या लिखेंगे यहाँ पे A। तो मतलब C जब बोलेगा तो C आप इसमें इंक्लूड नहीं करोगे, तो C इज इक्वल टू लिखेंगे यहाँ पे A cos B और प्लस B cos A, और A इज इक्वल टू बोलेगा तो यहाँ पे A इज इक्वल टू, देखो इसमें कहीं A है दिख रहा है, नहीं दिख रहा है,
तो b cos c और प्लस c cos b, और b इक्वल टू लिखेंगे यहाँ पे, तो b इक्वल टू लिखेंगे a cos c और प्लस c cos a, और c इक्वल टू लिखेंगे तो a cos b और प्लस b cos a। ये आपका जो था आप प्रोजेक्शन फार्मूला है, इसका यूज होता है। अब जब आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो यहाँ पे आपके सिलेबस हटा दिया है, एनसीईआरटी बुक में आपका जो है ये सब जो है आपका हटा दिया है। जो अगर आप कंपटीशन की अगर तैयारी कर रहे हो तो वहां पे ये सब यूज है। एनडीए को हो, चाहे आप आईआईटी की तैयारी करो, चाहे नीट की तैयारी करो, तो ये सब है, ठीक है, आप वहां पे पढ़ोगे ये सब। तो आप लोग साथ साथ में चल रहे हैं यहाँ पे कॉन्सेप्ट में। इसके फार्मूला बताने के बाद एक बार जितने भी हमें फार्मूला है, जितना भी आपका फंक्शन है, एक बार मैं दिमाग में एडजस्ट कर देना चाहता हूँ। टोटल जितना है आप लोग अगर देख रहे हो तो मैं शुरू से जो है आपका जो फार्मूला जितनी भी आपने पढ़ा है वह एक जगह में कर करके एक वीडियो में मैं अपलोड कर दूंगा, उसको आप लोग देख करके नोट कर लेना उसको अच्छे से, क्योंकि शुरू बाय शुरू आप नोट्स बनाते चलना, क्योंकि ये जो हमने आपको बताया है ये डीपली बताते जा रहे हैं, और जितना आपको याद करने की आवश्यकता है उतनी आप लोग याद करें। ये आपका प्रोजेक्शन फार्मूला था। इसके बाद चलते हैं थोड़ा सा, एक और इसमें है प्रोजेक्शन फार्मूला के बाद एक और आता है फार्मूला इसमें, त्रिभुज पर बने वृत्तों के विभिन्न प्रकार, मतलब त्रिभुज के परिवृत्त, सर्कुम सर्कल ऑफ ट्रायंगल। दूसरा लिख लो इसमें सर्कुम सर्कल ऑफ ट्रायंगल, सर्कुम सर्कल ऑफ ट्रायंगल। हेडिंग दूसरा डाल लो यहाँ पे, सर्कुम सर्कल ऑफ ट्रायंगल। सर्कुम सर्कल ऑफ ट्रायंगल। सर्कुम सर्कल ऑफ ट्रायंगल में अगर मैं बात करूंगा तो यहाँ पे ध्यान दो, आर क्या है यहाँ पे, परिवृत्त की त्रिज्या है। आर क्या यहाँ पे है, परिवृत्त की त्रिज्या है। तो आर इज इक्वल टू मैं लिखूंगा यहाँ पे, आर इज इक्वल टू मैं लिखूंगा a/2 sin a, a/2 sin a। ध्यान दें यहाँ पे a/r इज इक्वल टू मैं लिखूंगा यहाँ पे r इज इक्वल टू a/2 sin a, या एक और होता है r इज इक्वल टू होता है b/2 sin b, एक r इज इक्वल टू होता है यहाँ पे c बाय कितना होगा 2 sin c। एक और r होता है, r इज इक्वल टू होता है r इज इक्वल टू होता है r इज इक्वल टू होता है यहाँ पे, नोट कर लो यहाँ पे abc बाय 4 डेल। ध्यान दो ये डेल है, डेल जो है एक त्रिभुज को शो करता है। त्रिभुज ना, त्रिभुज बराबर क्या होता है पता है ना आपको, त्रिभुज बराबर आपने पढ़ा होगा, त्रिभुज बराबर क्या पढ़ा होगा आपने, ये यहाँ पे पढ़ा होगा रूट में s माइनस a s माइनस c, ठीक है। त्रिभुज आपने s बराबर क्या पढ़ा अभी, a प्लस b प्लस c डिवाइड यहाँ पे क्या पढ़ा है 2। s इज इक्वल टू आपने पढ़ा a प्लस b प्लस c बाई 2, और डेल बराबर क्या पढ़ा रूट में s माइनस a s माइनस b s माइनस c इनटू में रहेगा यहाँ पे, ठीक है। तो s बराबर यहाँ पे हो जाएगा a प्लस b प्लस c बाई 2। हाँ यहाँ पे s आपका इनटू में रहेगा, मिस्टेक हो रहा था, आप इसको नोट कर लो, s माइनस a s माइनस b s माइनस c, ठीक है। इसको हीरो सूत्री भी बोलते हैं ना, इसको हीरो सूत्री बोलते हैं, हीरो या हीरोइन जो भी लगाना लगा दो, ठीक है। तो रूट डेल बराबर क्या होता है, रूट में s माइनस a s माइनस b s माइनस c, जहां पे s जो है a प्लस b प्लस c बाई 2 का, ठीक है, a प्लस b प्लस c बाई 2 का बराबर होता है, वहां से निकाल सकते। तो ये आपका जो है a b c जो है लंबाई है। तो ये आपका था, ये आपका फार्मूला था आपका त्रिभुज पर बने वृत्तों के विभिन्न प्रकार के। आपका फॉर्मूला यहाँ पे r इज इक्वल टू a/2 sin a, r इज इक्वल टू b/2 sin b, r इज इक्वल टू c/2 sin c, या r इज इक्वल टू होता है abc/4 डेल। डेल बराबर आपको हमने बता दिया एक हीरो सूत्र या हीरोइन सूत्र भी बोलते हैं इसको, रूट में s माइनस a s माइनस b s माइनस c। नोट कर लिया इतना? शिवाजी कह रहा है घर जाना है। नहीं तुम लोग करेंगे। एक चीज और है, आप थोड़ा सा नोट कर लो। आपने पढ़ा, देखो 10a/2 अगर निकालना होगा, ध्यान दो यहाँ पे, इसी में थोड़ा सा नोट कर लो यहाँ पे। इसको हम साफ कर दे, थोड़ा सा समझाने के लिए बोल रहा हूँ। हमने फार्मूला बता दिया है, यहाँ पे अगर नोट करना चाहोगे यहाँ पे नोट कर लो 10a/2 10a/2। ध्यान दो यहाँ पे 10a/2 बराबर अगर लिखना चाहोगे यहाँ पे लिखेंगे साइन। देखो यहाँ पे अगर 10 के a/2 बोल रहा है तो वहां पे a उसमें नहीं होगा,
ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे लिखेंगे रूट में s माइनस बी s माइनस सी, ऊपर में हो गया s माइनस सी डिवाइड s माइनस सी आ जाएगा। ध्यान दो, अभी मैं क्या किया, पिछले क्लास में आपने क्या पढ़ा था, पिछले क्लास में आपने क्या पढ़ा था कि sin a by 2 पढ़ा था। क्या पढ़ा था यहाँ पे, sin a by 2, sin a by 2 बराबर क्या पढ़े थे तुम लोग, sin a by 2 बराबर क्या पढ़े थे, sin a by 2 बराबर क्या पढ़े थे, क्या पढ़े थे, sin a by 2 बराबर क्या पढ़े थे, s माइनस b और s माइनस c डिवाइड bc पढ़े थे ना। tan a by 2 के अगर रेस्पेक्ट में मैं बात करूंगा तो tan a by 2 के रेस्पेक्ट में आ जाएगा s माइनस b s माइनस c डिवाइड s माइनस a। आप याद रखोगे, ठीक है। अगर tan a by 2 को अगर पूछता है, tan a by 2 बराबर हो जाएगा रूट में s माइनस b s माइनस c डिवाइड s माइनस a। इतना समझाया, इतना आप इसको नोट कर लो, कर लिए। इतना हो गया। फॉर्मूला है। अब नहीं है, अब आपका जो है ये लास्ट का फॉर्मूला, अब इतना तक जो है आप याद कर सकते हो। अब एक और समझ लो, इसको लगाने से पहले मैं एक बता दूं कि आप अगर आप याद कर रहे हो तो आप साइन कॉस टेन कोसेक कॉट का जो है आप 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री और 90 डिग्री इसका वैल्यू आपको याद होना चाहिए, हर हाल में याद होना चाहिए। अगर आप त्रिकोणमिति लगा रहे हो या ट्रिग्नोमेट्री लगा रहे हो तो आपका ये फंक्शन याद होना चाहिए कि साइन 0 वैल्यू कितना होता है, 0 होता है। साइन 30 वैल्यू कितना होता है, तो 1/1/1/2 होता है। और साइन 45 का वैल्यू कितना होता है, 1/√2 होता है। और साइन 60 वैल्यू कितना होता है, √3/2 होता है। और साइन 90 वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। इसी तरह कॉस निकालो तो उल्टा कर दोगे, टेन के निकालोगे तो जब साइन और कॉस के मिल गया तो बेदास बात है, टेन के भी मिल जाएगा मेरे को। टेन के मिल गया तो मैं कॉट का निकालूंगा, कॉट तो सेक का निकालना है तो कॉस का उल्टा कर दो, ठीक है, कॉस को उल्टा कर दो। और साइन अगर मिल गया तो कोसेक उल्टा कर दो, साइन कोसेक का निकालना है तो साइन को उल्टा कर दो। तो आप इस तरह से वीडियो बना सकते हो। तो उम्मीद करते हैं कि ये जो आपको लेक्चर अच्छे समझ आ गया। और ये जितना भी आप देख रहे हो फार्मूला आपके जो है बुक में जो है बहुत घुमा के दिया है, तो हमने पूरी समझाया, बहुत इजी तरीके से समझाया और बहुत अच्छे समझाया है। तो आप अगर देख रहे हो तो अच्छे से आप इसको समझो और नोट मेरे साथ जो आप नोट किए उसको अच्छे से नोट कर लेना, ताकि आपको और भी एक जगह मटेरियल मिल जाए तो आपको याद करने में अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ आया होगा। तो ओके, बाय बाय और थैंक यू। इसको जो है शेयर करो अपने दोस्तों तक, ठीक है। अगर मेरे साथ संपर्क अगर करना और कुछ सीखना है तो मेरे चैनल पर जरूर आप आओ, ठीक है, क्योंकि अगर मेरे चैनल पर अगर रहोगे तो आप अच्छे से अच्छी चीज को सीखोगे। ओके, थैंक यू, बाय।